लक्ष्मी जहाँ भी जाती है उसका बहुत ही आदर सम्मान किया जाता है। उसके भक्तजन बड़े प्रेम से उसकी पूजा करते हैं। इस बात से लक्ष्मी की बड़ी बहन ज्येष्ठा को बड़ी तकलीफ होती थी। वो अपने मन में यही सोचती थी कि हम दोनों सगी बहनें हैं, हम दोनों सुंदरता में भी एक समान हैं, फिर भी लोग मुझसे घृणा करते हैं क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ उदासी छा जाती है, जबकि लक्ष्मी का हर जगह सम्मान किया जाता है। एक दिन लक्ष्मी ने ज्येष्ठा से कहा, समान रूप से सुंदर होने या सगी बहनें होने से किसी को सम्मान प्राप्त नहीं होता। मेरे जाने से लोगों के घरों में संपत्ति, वैभव और सुख के साधनों में वृद्धि होती है, तभी मेरी पूजा करते हैं, और तुम जहाँ जाती हो वहाँ लोग गरीबी, बीमारी, आपदा से पीड़ित हो जाते हैं, इसी कारण वे तुमसे घृणा करते हैं। हम दूसरों को सुख पहुँचाकर ही आदर प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी की अभिमान युक्त बातें सुनकर ज्येष्ठा क्रोधित होकर बोली, लक्ष्मी, तुम मुझसे आयु और प्रभाव दोनों में छोटी हो, इसलिए मुझे उपदेश देना बंद करो। यदि मैं अपनी जिद पर आ जाऊं तो तुम्हारे करोड़पति भक्त को भी भिखारी बना सकती हूँ। कुछ ही देर में दोनों बहनों में बहस छिड़ गई और दोनों ही अपना प्रभाव अधिक होने की बात कहने लगीं। लक्ष्मी जिसे राजा बनाने की बात कहती तो ज्येष्ठा उसे भिखारी और दाने दाने को मोहताज करने की बात कहती। दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि वे अपना प्रभाव दिखाने के लिए भेष बदलकर मंदिर में पहुंच गई और गांव के दीनू नाम के ब्राह्मण पर अपना प्रभाव दिखाने का निश्चय कर लिया। क्योंकि दीनू लक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था, दूसरे दिन दीनू जैसे ही मंदिर आया तो लक्ष्मी ने एक पोले बांस में सोने की मोहरें भरकर उसके रास्ते में रख दी। ज्येष्ठा ने भी अपना प्रभाव दिखाने के लिए उस बांस को हाथ से छू दिया। मंदिर से लौट रहे दीनू ने उस बांस को उठाया और घर की ओर चल दिया। अभी दीनू कुछ ही दूर ही चला था कि एक लड़का आकर बोला, मुझे इस बांस को दे दीजिए, यह मेरी चारपाई बनाने के काम आएगा, इसके बदले मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा। दीनू ने खुशी खुशी 1 रुपये में वो बांस उस लड़के को दे दिया। दीनू ने 1 रुपया डोलची में रखा और तालाब से कमल के फूल तोड़ने लगा। कुछ ही देर में एक चरवाहे का लड़का आया और डोलची में से 1 रुपया चुराकर ले गया। दीनू को रुपया चोरी होने का पता भी नहीं चला। दीनू बांस के बदले 1 रुपया पाकर बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी उसे थोड़ी देर के लिए ही मिली, क्योंकि उसी समय वो लड़का बांस वापस करके बोला, मुझे ये बांस नहीं चाहिए, कृपया मेरा 1 रुपया वापस दे दो। लेकिन दीनू ने जैसे ही डोलची में देखा तो उसे 1 रुपया नहीं मिला। रुपया खो जाने से दीनू को बहुत दुख हुआ। उसने लड़के से उसका रुपया वापस करने का वादा कर लिया। अब तो बांस फिर से दीनू के पास आ गया। बांस दीनू के पास आ जाने से ज्येष्ठा को क्रोध आ गया। वो बेचारा दीनू तो लक्ष्मी और ज्येष्ठा के प्रभाव को चुपचाप सहन कर रहा था। जब ज्येष्ठा ने देखा कि दीनू का घर बहुत नजदीक आ गया है तो उसने दीनू को मारने का निश्चय कर लिया और बोली, लक्ष्मी, जैसे मैं धन संपत्ति छीन लेती हूँ उसी प्रकार आज तुम्हारे भक्त के प्राण भी छीन लूंगी। तुम आज अपने भक्त को मरते हुए देखना। ज्येष्ठा की बातों को सुनकर लक्ष्मी हंसती रही। लक्ष्मी ने देखा कि ज्येष्ठा ने एक सांप का रूप बनाया और फन उठाकर दीनू के पीछे दौड़ने लगी। सांप को देखकर दीनू घबरा गया और पगडंडी वाला रास्ता छोड़कर दूसरी तरफ भागने लगा। सांप तो दीनू का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। सांप बनी ज्येष्ठा दीनू के आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर दौड़ रही थी। वो उसके प्राणों की प्यासी बन चुकी थी। डर के कारण दीनू का बुरा हाल था। दीनू हाथ जोड़कर बोला, हे नाग देवता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। आप क्यों मेरी जान के दुश्मन बने हैं? किसी ब्राह्मण को सताना बुरी बात है, कृपया मुझे जाने दीजिए। दीनू के प्रार्थना करने पर भी वो सांप बार बार फुफकार कर उस पर झपट रहा था। अब दीनू ने मन में निश्चय कर लिया था कि जान बचाने के लिए सांप से संघर्ष करना ही पड़ेगा। इसलिए दीनू ने बांस उठाकर सांप के ऊपर दे मारा। चोट लगने से बांस के टुकड़े टुकड़े हो गए और सोने की मोहरें जमीन पर बिखर गई। बिखरी हुई मोहरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लक्ष्मी हंस रही हो। दीनू उन मोहरों को आश्चर्य भरी नजरों से देखता रहा। वो सांप को भूल गया, लेकिन कुछ ही देर में दीनू ने देखा कि बांस के लगने से सांप की कमर टूट गई और वो धीरे धीरे झाड़ियों की ओर जा रहा था।
सांप के जाने के बाद दीनू सोने की मोहरों को उठाते हुए लक्ष्मी का आभार प्रकट करते हुए बोला, लक्ष्मी तेरी जय हो। तेरी महिमा अपरंपार है। मेरे जीवन की दरिद्रता आज सचमुच समाप्त हो गई। आज से मैं अपने घर में तेरी पूजा करूंगा। इतना कहकर दीनू ने सारी मोहरें अपने अंगूछे में बांध ली और अपने घर लौट आया। दीनू के जाने के बाद ज्येष्ठा चुपचाप उदास खड़ी थी। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बहन, बड़प्पन किसी को कुछ देने में ही है, किसी से कुछ छीनने में नहीं। किसी को सुख पहुंचाकर ही हम मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। एक लड़की थी, वो बड़ी सुंदर थी। शरीर उसका पतला था, रंग गोरा था, मुखड़ा गोल था, बड़ी बड़ी आंखें कटी हुई अंबियों जैसी थीं। लंबे लंबे काले काले बाल थे। वो बड़ा मीठा बोलती थी। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई। उसके पिता ने कुल के पुरोहित तथा नाई से वर की खोज करने को कहा। उन दोनों ने मिलकर एक वर तलाश किया। न लड़की ने होने वाले दूल्हे को देखा, न दूल्हे ने होने वाली दुल्हन को। धूमधाम से उनका विवाह हो गया। जब पहली बार लड़की ने पति को देखा तो उसकी काली कलूटी सूरत को देखकर वो बड़ी दुखी हुई। इसके विपरीत लड़का सुंदर लड़की को देखकर फूला न समाया। रात होती तो लड़की की सास दूध औटाकर उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर बहू को कटोरा थमा देती और कहती, जा अपने पति को पिला आ। वो कटोरा हाथ में लेकर पति के पास जाती और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी हो जाती। उसका पति दूध का कटोरा ले लेता और पी जाता। इस तरह कई दिन बीत गए। हर रोज ऐसे ही होता। एक दिन उसका पति सोचने लगा, आखिर यह बोलती क्यों नहीं। उसने निश्चय किया कि आज इसे बुलवाए बिना मानूंगा नहीं। जब तक ये कहेगी नहीं कि लो दूध पी लो, मैं इसके हाथ से कटोरा नहीं लूंगा। उस दिन रात को जब वो दूध लेकर उसके पास खड़ी हुई तो वो चुपचाप लेटा रहा। उसने कटोरा नहीं थामा। पत्नी भी कटोरे को हाथ में पकड़े खड़ी रही, कुछ बोली नहीं। बेचारी सारी रात खड़ी रही, मगर उसने मुंह नहीं खोला। उस हठीले आदमी ने भी दूध का कटोरा नहीं लिया। सुबह होने को हुई तो पति ने सोचा, इस बेचारी ने मेरे लिए कितना कष्ट सहा है। यह मेरे साथ रहकर प्रसन्न नहीं है। इसे अपने पास रखना इसके साथ घोर अन्याय करना है। ये सोचकर वो उसे उसके पीहर छोड़ आया। बेचारी वहां भी प्रसन्न कैसे रहती। वो मन मन ही कुढ़ती। वो घुटकर मरने लगी। उसे कोई बीमारी न थी। वो बाहर से एकदम ठीक लगती थी। माता पिता को उसके विचित्र रोग की चिंता होने लगी। वे बहुत से वैद्यों और ज्योतिषियों के पास गए, पर किसी की समझ में उसका रोग नहीं आया। अंत में एक बड़े ज्योतिषी ने लड़की के रंग रूप और चाल ढाल को देखकर असली बात जान ली। उसने उसके हाथ की रेखाएं देखीं। ज्योतिषी ने बताया, बेटी, पिछले जन्म में तूने जैसे कर्म किए थे, तुझे ठीक वैसा ही फल मिल रहा है। इसमें न तेरा दोष है, न तेरे पति का। तेरे पति ने पिछले जन्म में सफ़ेद मोतियों का दान किया था और तूने ढेर सारे काले उड़द मांगने वालों की झोलियों में डाले थे। सफ़ेद मोतियों के दान के फल से तेरे पति को सुंदर पत्नी मिली है और तुझे उड़दों जैसा काला कलूटा आदमी मिला है। ऐसी हालत में तेरे लिए यही अच्छा है कि तू अपने पति के घर चली जा और मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना लाए बिना उसी से संतोष कर जो तुझे मिला है, और आगे के लिए खूब अच्छे अच्छे काम कर। उसका फल तुझे अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। ज्योतिषी की बात उस लड़की की समझ में आ गई और वो खुश होकर अपने पति के पास चली गई। वे लोग आनंद से रहने लगे। इस संसार में भगवान की भक्त शबरी का नाम कौन नहीं जानता। शबरी, शबर जाति की सीधी सादी लड़की थी। वैसे तो शबर जाति के लोग ही कुरूप होते हैं, लेकिन शबरी को शबर जाति के लोग भी उसकी कुरूपता के कारण स्वीकार नहीं करते थे। धीरे धीरे शबरी के बड़े होने के साथ ही उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी कि इस कन्या से विवाह कौन करेगा। काफी खोजने के बाद शबरी का विवाह शबर जाति के लड़के से कर दिया और रात में ही लड़की को विदा कर दिया। शबरी लड़के के पीछे पीछे चल रही थी। शबरी और उसका पति दोनों दंडक वन में पहुंच गए। चलते चलते सूर्योदय हो गया। शबरी के पति ने जब पीछे मुड़कर शबरी का मुंह देखा तो उसकी कुरूपता देखकर डर गया। उसने समझा कि यह शायद कोई डायन है जो मुझे खाने के लिए चली आ रही है, इसलिए वो डरकर भागने लगा। अब तो शबरी का मायका छूट चुका था और उसे अपनी ससुराल का घर भी मालूम नहीं था।
ऐसी स्थिति में कहाँ जाए? शबरी बहुत ही असहाय और बेबस थी। दंडक वन में रहने वाले लोग शबरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। किंतु मतंग नाम के एक वृद्ध ऋषि को शबरी पर दया आ गई। वे उसे अपने आश्रम में ले आए। शबरी अछूत जाति की थी, इसलिए उसके आश्रम में लाने पर दूसरे ऋषियों ने मतंग ऋषि का बहुत विरोध किया। लेकिन मतंग ऋषि ने शबरी को पुत्री मानकर उसे अपने पास ही रख लिया। शबरी को दूसरों की सेवा करने में बहुत ही सुख और आनंद मिलता था। ऋषि मुनियों के तिरस्कार के डर से वो छिपकर उनकी सेवा करती थी। सभी ऋषि पंपा सरोवर में स्नान करने जाते थे, इसलिए शबरी उनके जागने से पहले रास्ते में झाड़ू लगा देती, कंकड़ उठाकर बालू बिछा देती, परंतु ऋषियों के सामने नहीं आती थी कि कहीं उसकी छाया पड़ने से ऋषि अशुद्ध न हो जाएं। काल की गति को कौन जानता है? मतंग ऋषि का अंत समय निकट आ गया। शबरी बहुत रोई। शबरी को रोती देखकर मतंग मुनि ने उसे समझाया, बेटा, तुम चिंता मत करो, एक दिन स्वयं भगवान तुम्हारे पास आएंगे। इस प्रकार एक दिन मतंग मुनि शबरी को अकेला छोड़कर इस संसार से चले गए। प्रतीक्षा को सबसे ऊंची साधना कहा जाता है। शबरी भगवान का ध्यान, भजन करती हुई उनके आने की प्रतीक्षा करने लगी। रात में सोते समय जरा सी आहट पाकर भी वो दरवाजा खोलकर देखती कि कहीं प्रभु श्रीराम तो नहीं आ गए। नित्य ताजे फल लाकर रखती और कुटिया के बाहर पुष्प बिछा देती कि कब श्रीराम आ जाएं। शबरी के मन में बहुत उत्साह था कि वो श्रीराम को भोजन कराएगी। एक दिन मतंग मुनि के वचन सत्य हो गए और शबरी की प्रतीक्षा भी समाप्त हो गई। भगवान राम शबरी की कुटिया में पधारे। भगवान राम भी शबरी से मिलने को बहुत उत्सुक थे। भगवान के दर्शन पाकर शबरी धन्य हो गई। उसने जल से भगवान के चरणों को धोकर आसन पर बैठाया और प्रेमपूर्वक ताजे मीठे फल खिलाने लगी। प्रेमवश शबरी पहले स्वयं चखकर मीठे मीठे फल भगवान को खिला रही थी। जैसे माँ बच्चों को भोजन कराकर प्रसन्न होती है, वैसे ही शबरी भी राम को फल खिलाकर प्रसन्न हो रही थी।